तो बैठो। यहाँ पे मौजूद इब्तदाई सदर शेख अहमद साहब, शेख वाजिद साहब, मोहम्मद सलीम साहब, सैयद अकबर साहब, वाजिद बिन मोहम्मद साहब, हबीब खान साहब, मोहम्मद मोइन साहब, अब्दुल रहमान साहब, शेख सलीम साहब, मोहम्मद अकबर साहब, फारूक बिन अली साहब, शेख जाफर साहब, हैदर खान साहब, मेरे भाई वेणु साहिबा पी अंजनी, प्रसाद साहब, शेखर साहब, महेश साहब, मेरे साथी आरिफ रिजवान साहब, हमारे बड़े भाई महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, सिराजुद्दीन नजवी साहब, हकीम साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, यहाँ पर बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सामान मेरे दलित और हिंदू भाइयों को नमस्कार। आज इलेक्शन मीटिंग है और इलेक्शन मीटिंग में इलेक्शन के टाइम पे कई पॉलिटिकल पार्टीज आपके दरमियान में आती है। हर एक पार्टी आके आपके सामने अपनी बात रखती है। एमआईएम आज आपके दरमियान में आकर अपनी बात रख रही है। आपके बीच में एमआईएम जब बात करेगी तो एमआईएम वही बात करेगी जो वो कर सकती है, वही वादा करेगी जो वो निभा सकती है, और वही आपके सामने बोलेगी जो अंजाम दे सकती है। एमआईएम और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यही फर्क है कि एमआईएम जो बात है वो हक की बात करती है, और वो बीजेपी हो, टीआरएस हो या कांग्रेस हो, सिर्फ मैनिफेस्टो के नाम पर झूठ बोलती है। अगर ये मैनिफेस्टो में जान होती तो अभी तक कई पॉलिटिकल पार्टीज कई सालों से आज़ादी के बाद से अब तक अपनी हुकूमत बना रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। अगर इनका मैनिफेस्टो सच्चा होता तो अभी तक कोई गरीब नहीं रहता, हर किसी को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट मिल जाता और सब सुकून में रहते। ये इनके झूठे मैनिफेस्टो की वजह है कि आज बेरोजगारी है। आज हम इनके झूठी बातों में आकर इनको वोट देते हैं और ये बाद में काम नहीं करते। वही अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मुकद्दर होता है, वही गरीबी हमारी मुकद्दर होती है और वही परेशानी हमारी मुकद्दर होती है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सब भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और खास तौर से हैदराबाद में हमेशा यहाँ पे पीसफुल और अमन का माहौल रहा है। आप मुझे बताइए, 20 ईयर से यहाँ पे एमआईएम का एमएलए है। पहले मौजम खान साहब थे, उसके बाद विरासत रसूल खान साहब थे, फिर 2 बार से जाफर हुसैन मिराज साहब थे। मुझे बस ये याद है कि 1 सालों पहले, करीबन 19 साल पहले शायद चित्तर बस्ती में कुछ गड़बड़ हुई थी, और उसके बाद हमेशा चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, दलित रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, सब भाईचारे से रहते हैं। हम यहाँ पे कारोबार करते हैं। इस चिंतल बस्ती में यहाँ पे हिंदुओं की भी दुकान है, यहाँ पे मुसलमानों के भी दुकान है, यहाँ पे सिख की भी दुकान है, यहाँ पे ईसाई की भी दुकान है। चिंतल बस्ती हिंदुस्तान के वास्ते एक मिसाल है जहाँ सब अपने अपने मजहब के लोग बेहतरीन तरीके से कारोबार करते हैं और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे हिंदू भाइयों के त्योहार में मुसलमान खुश होता है, मुसलमानों के त्योहार में हिंदू भाई खुश होता है, सिखों के त्योहार में सब मिलकर खुश होते हैं, ईसाइयों के त्योहार में सब मिलकर खुशी मनाते हैं। हम सब यहाँ पर एक साथ रहते हैं, मगर फर्क ये है चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की नहीं। ये हमेशा आकर आपके महल्ले जात में एमआईएम के बारे में गलत बोलते हैं, एमआईएम की लीडरशिप के बारे में गलत बोलते हैं। ये लोग कभी अपना काम नहीं बताते। अगर आप देखें इस चिंतल बस्ती वो जगह पे जो अपने रेवेन्यू डिवीजन में आता है, कई करोड़ों रुपए के तरक्याती काम यहाँ पे हुए, कई सीवरेज लाइन्स यहाँ पे चलाई गई, नई वाटर लाइन्स यहाँ पे चलाई गई,
यहाँ पे नए रोड बनाए गए और काम होना बाकी है, हम काम करते रहेंगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ के कई लोगों ने MIM को वोट दिया, कई लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कई लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, बट जिन लोगों ने MIM को वोट दिया उनको काम मिला, उनके गलियों में काम मिला, उनको स्कीम्स मिले। मैं उनसे सवाल करता हूं जो बीजेपी को वोट दिए, मैं उनसे सवाल करता हूं जो कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने क्या किया? क्या आपके गलियों में एक सीवरेज लाइन चलाई? क्या आपकी गलियों में क्या एक रोड चलाई? क्या आपकी गलियों में एक वाटर लाइन चलाई? क्या आपके मोहल्ले में चाहे वो वीरनगर हो, चिंतल बस्ती हो, क्या एक विडो को पेंशन दिलाया? क्या ये बीजेपी वाले या कांग्रेस वालों ने इन पूरे सालों में क्या एक सीनियर सिटीजन को पेंशन दिलाई? क्या एक हैंडीकैप या अपना भाई हो या बहन हो उसको पेंशन दिलाई? क्या इन्होंने एक शादी मुबारक स्कीम दिलाई? क्या इन्होंने एक चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का अमाउंट दिलाया? क्या इन्होंने किसी को लोन दिलाया? क्या इन्होंने किसी का काम किया या कोई गवर्नमेंट की स्कीम आपके दरवाजे पे लाई? इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ MIM ने किया। बीजेपी वो आती है, इलेक्शन में अपना वोट लेती है और चले जाती है। कांग्रेस आती है, इलेक्शन में तमाशा करती है, नाचती है, तवायफ बनती है और चले जाती है। अपने पाँव में घुंघरू लगाकर नाचना कांग्रेस वालों का पेशा है। इलेक्शन आने आते इलेक्शन का स्टेज उनको तवायफ करने जैसा नाचना शुरू करते हैं और अपने पाँव में घुंघरू बांधकर आपसे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताइए, असेंबली में क्या कांग्रेस ने कभी आपके लिए बात की या पार्लियामेंट में आपके लिए बात की या नौजवानों के रोजगार के लिए कोशिश की या बुजुर्गों के अच्छे अस्पताल के लिए कोशिश की? MIM ने की। MIM ने सीनियर सिटीजन को पेंशन दिलाया, ओल्ड विडोज को पेंशन दिलाया, ओल्ड एज को पेंशन दिलाया, हैंडीकैप को पेंशन दिलाया। इन 15 साल में MIM ने 17,000 लोगों को आसरा पेंशन दिलाई। क्या कांग्रेस ने दिलाई? बीजेपी ने दिलाई? MIM ने 17,000 लोगों को पेंशन दिलाई। MIM ने 7,000 लोगों को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम दिलाई। क्या कांग्रेस ने एक दिलाई या बीजेपी ने एक दिलाई? किसी ने कुछ नहीं दिलाया, सिर्फ MIM ने दिलाया। MIM ने आपके लिए नामपल्ली दवाखाना, जो एक गवर्नमेंट दवाखाना है, पहले दिन में करीबन 320 या 30 डिलीवरीज होते थे, आज वहां पे कई डिलीवरीज हो रहे हैं। डायलिसिस सेंटर को बनाया गया, वहां के बेड्स को बनाया गया और नामपल्ली दवाखाने को गरीबों के लिए एक शानदार दवाखाना बनाया गया। आपके सामने नीलोफर दवाखाना है, उसको मॉडर्नाइज किया गया, वहां के बेड बनाए गए, वेंटिलेटर सिस्टम को अच्छा किया गया। बच्चों के लिए, जो बच्चे सीरियस हो के नीलोफर आते हैं, उनके फिकर के लिए, उनको अच्छी सहूलतें के लिए नीलोफर में कई बजट दिया और वहां को हॉस्पिटल को बेहतरीन बनाया। हमारे पास MNJ कैंसर हॉस्पिटल है, वो पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, नामपल्ली में ITI के पास शानदार कैंसर हॉस्पिटल बनाया, बड़ी बिल्डिंग की तामीर की, रोबोटिक टेक्नोलॉजी वहां पे लाए और कैंसर पेशेंट ना ही नामपल्ली पर पूरे तेलंगाना शहर के वहां पर आके फायदा उठाते हैं। ये किसने किया? क्या बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया? MIM ने किया। यहाँ के हिंदू के लिए किया, यहाँ के मुसलमान के लिए किया, यहाँ के सिख के लिए किया, यहाँ के ईसाई के लिए किया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किया। हमने हिंदू तमाम शहरियों के लिए बेहतरीन अस्पताल बनाए, चाहे वो नामपल्ली दवाखाना हो, नीलोफर हो या हमारा MNJ कैंसर हॉस्पिटल हो। बाजार घाट में एक जबरदस्त बॉयज और गर्ल्स के लिए कॉलेज और स्कूल बनाया गया। पैरप्रेस कॉलेज, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल स्कूल्स है, उनको यहाँ पे तामीर की गई। क्या दूसरों ने किया? किसी ने नहीं किया, सिर्फ MIM ने किया। आप मुझे बताइए, आप खासतौर से ये मैं सवाल मेरे दलित भाइयों से और मेरे मुसलमान भाइयों से करता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या आपके ऊपर अगर कोई परेशानी आती है या आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, क्या कांग्रेस असेंबली में उठकर बात करती है या बीजेपी उठकर बात करती है?
अरे कोई नहीं बात करता, सिर्फ एमआईएम बात करती है। आप उस्मानिया हॉस्पिटल में जब हमारे दलित भाई को मार दिया गया, उसकी आवाज किसने उठाई? असदुद्दीन अवैसी साहब ने उठाई, राहुल गांधी नहीं उठाए, कोई दूसरे नहीं उठाए। असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज बने। आप बताइए इनके कारनामे क्या है? बीजेपी हर इलेक्शन में आती है, हिंदू मुसलमान करती है, चले जाती है। एमपी इलेक्शन में आती है, हिंदू मुसलमान करती है, चले जाती है। अरे आप मुझे बताइए, कांग्रेस का जो नमूना है, जो एक कवायद है, जो सिर्फ इलेक्शन में नाचता है, 15 ईयर से नामपल्ली से इलेक्शन लड़ रहा है। आप मुझे बताइए, उन्हें जब इलेक्शन के स्टेज पे आएगा तो एक भी बात उसने क्या किया नहीं बोल पाएगा। एक ये नहीं बताएगा कि इन 15 साल में वो नामपल्ली में आकर इलेक्शन लड़ रहा है। स्टेज पे ढलकर ये नहीं बता पाएगा कि कितनों को उसने पेंशन दिलाई, ये नहीं बताएगा कि कितने विडोज को या बेवाओं को उसने पेंशन दिलाई, ये नहीं बता पाएगा कि कितने बुजुर्गों को उसने पेंशन दिलाई, ये नहीं बता पाएगा कि कोविड में वो कहां गए था, ये भी नहीं बता पाएगा कि जब बाजार घाट में अपने कॉम्प्लेक्स में आग लगी, जहां पे 9 लोग शहीद हुए, मर गए, उसे 4 घंटे देर की हुई आने के लिए, हालांकि उसका घर 4 कदम दूर पे है। बाजार घाट पे हादसा होता है। हमारे ऊपर जो परेशानी आती है या मुसीबत आती है, सुन लो ये मेरे दलित भाइयों, सुन लो ये मेरे हिंदू भाइयों, सुन लो ये मेरे मुसलमान भाइयों, एमआईएम आपके दरमियान में रहती है, कांग्रेस नहीं दिखती, बीजेपी नहीं दिखती, क्योंकि कांग्रेस तो सबको लेके चलना है। हिंदू का साथ दिए तो मुसलमान नाराज, मुसलमान का साथ दिए तो हिंदू नाराज। इनका हिसाब तो थाली मारने के बराबर है। ना पंच बन सकते, ना औरत बन सकते, बीच के रह सकते। इनकी पॉलिसी हमेशा बीच की है, ना कभी मर्द बन सके, ना कभी औरत बन सके, ना अच्छे से घर चला सके, ना घर का पकवान कर सके, रोडों पे ठहर कर, अपने सिग्नलों पे ठहर कर भीख मांगने। इनकी औकात यही है, ये कांग्रेस की। इनकी कोई दूसरी औकात नहीं है। ना घर में भगवान करे सो बता सकते, ना बाहर निकल के नौकरी करके रोजगार लाए सो बता सकते। एक ही चीज बता सकते, सिग्नल पर ठहर कर थाली मारकर भीख मांगना चाहते। ये राहुल गांधी के साथ क्या किया इन्होंने 15 साल में? 15 साल से हमारे और आपके बीच में आ रहा है। कभी चिरंजीवी को अपना बाप बनाकर हमारे बीच में आ गया, तो उससे पहले मोदी के गोद पे बैठकर चंद्रबाबू नायडू की गम की पैंडला मार लेते हमारे दरमियान में आया। तो पिछले बार कांग्रेस में हाथ पे बैठकर हम सबको हाथ देने आया, वही हाथ लेकर नामपल्ली की आवाम ने ऐसी पचकड़ मारी कि 5 साल कहाँ होता है ये 5 साल। ऐसा क्यों है कि सिर्फ इलेक्शन से 3 महीने पहले आप याद आते हैं? ऐसा क्यों है कि इलेक्शन से 3 महीने पहले ये फेसबुक पे एक भौंकने वाले कुत्ते के तौर पे नजर आता है? ऐसा क्यों है कि सिर्फ 3 महीने पहले उसे अपने हमारे महल्ले जात याद आते हैं? अरे मैं पूछता हूं, ये इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में हर उम्मीदवार पब्लिक की सेवा के लिए, खिदमत के लिए भागता है। 9 लोग शहीद हो गए, 4 घंटे लेट आया, पता चला रात में बर्थडे पार्टी में पी के पड़े हुआ था, सुबह में उठने देर हो गई। ये ऐसे शराबी को हमारे दरमियान में उतारता है राहुल गांधी। ऐसे कवाली जुआड़ी को हमारे दरमियान में उतारता है राहुल गांधी। ऐसे जने को जो लोगों की बात पर आके सियासत करता है, ऐसे लोगों को उतारता है राहुल गांधी। ये राहुल गांधी ना कभी हमारा हमदर्द था, ना ये कांग्रेस हमारी हमदर्द थी। ये वही कांग्रेस है जिसने हर मोड़ पर हिंदू मुसलमान के फसादात दिए। ये वही कांग्रेस है जो हमारी तबाही की जिम्मेदार है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने दलितों को हमेशा धोखा दिया। और इन धोखेबाजों को हमारे महल्ले जात में आना नहीं देना चाहिए। हमें इस जमहूरियत को और मजबूत करना है, और जमहूरियत जब मजबूत होगी,
जब सब मजबूत होंगे, हैदराबाद में आपकी एक सियासी जमात है, आपकी एक सियासी ताकत है जो हुकूमत के हुक्मरानों से लड़ती है और आपकी नुमाइंदगी करती है। अरे आप मुझे बताइए, इंतखाबात पे आकर उन 9 लोगों लाशों पे सियासत खेलने वाले तू भागा। जब ट्रेन में, मुंबई की ट्रेन में एक बाजार घाट के ए बैटरी लाइन के शरफुद्दीन को गोली मारकर शहीद कर दिया गया, कभी भी तू नजर नहीं आया। हमें जब शहीद किया जाता है गोली मारकर, तू नजर आया नहीं आता। हम जब मरते हैं आग से, तू नजर नहीं आता। हमारे महल्ले जात में जब परेशानी होती है, तू नजर नहीं आता। ना तेरी ये हैसियत है कि किसी को वजीफा दिला सके, ना तेरी औकात है तरक्याती काम कर सके, तो फिर तू आता क्यों है और हमारे बीच में तफरीका क्यों पैदा करता है? और लोग सोचना शुरू करते हैं, ना उसके खिदमत बीजेपी तोड़ने में मसरूफ है और ये शिर्क में मसरूफ है। चंद वोटों के लिए अपने ईमान को बेच रहा है और झुक रहा है। अरे मैं भी यहाँ पे ठहरे हुआ हूँ, मेरे साथ भी मेरे हिंदू भाई मजबूती से अपनी जी जान लगाकर मेरे साथ लड़ रहे हैं, चाहे वो राकेश हो या वही नगर के अनिल और उसके साथी हो। मुझे जाकर CSR के नारे लगाने नहीं पड़े और उनको आकर मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग एक हुए मोहब्बत पे, हम लोग एक हुए डेवलपमेंट पे, हम लोग एक हुए अखलाक पे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मेरा दीन ये सिखाता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे साथ, इसका दीन इसके साथ। और मेरा दीन ये सिखाता है कि हिंदू भाई की भी इज्जत करो, उसको भी अपने कांधे पे बिठाकर उसकी भी सेवा करो जैसे कि मुसलमान का करते हैं। और मैं ये पॉलिसी लेके इसी डिसिप्लिन के साथ 5 साल खिदमत करूंगा, हर किसी को साथ लेकर चलूंगा और मजबूती ना बना के दूंगा। आपका सही खिदमत गुजार बनने की पुरजोर कोशिश करूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।